आज के दिव्य सत्संग में हम आनंदमय जीवन का एक ऐसा राज समझने का प्रयास करेंगे जिस एक राज को अगर समझ लिया, जिस एक सीक्रेट को अगर समझ लिया, जिस एक चाबी को अगर समझ लिया, तो समझ लेना कि हमने आनंद के खजाने को खोलने का रास्ता प्राप्त कर लिया। हमारे सामने दो स्थिति होती है, पहली है सुख की स्थिति, दूसरी है दुख की स्थिति। लेकिन इन दोनों से ऊपर की स्थिति है जिसका नाम है आनंद। सुख की स्थिति तब होती है जब हम अपने मन के अनुकूल वातावरण पाते हैं, और दुख की स्थिति तब होती है जब हम अपने मन के प्रतिकूल स्थिति पाते हैं। लेकिन आनंद, ये स्थिति तब घटित होती है जब हम सुख और दुख दोनों के पार निकलने का रास्ता हासिल कर लेते हैं। आज मैं उसी सीक्रेट को आप सब लोगों के सामने समर्पित कर रहा हूं। दो दिन पूर्व ही मैं अलग अलग तरह के धर्म शास्त्रों में से कुछ स्वाध्याय के लिए बिंदु ढूंढ रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसे श्लोक नजर आ गए जिनको मैंने पढ़ा और मैं अंदर से प्रमुदित हो उठा, प्रसन्न हो उठा, आनंदित हो उठा, और मुझे आनंद का एक राज मिल गया। चलो अपन सभी लोग उस श्लोक को गाते हैं, पारायण करते हैं। श्लोक है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः। चलिए अब सब साथ साथ बोलते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा योग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः। योग रतो वा भोग रतो वा योग संग रतो वा संग विहीनः। यस्य ब्राह्मणि रमते चित्तं यस्य हो यस्य ब्राह्मणि रमते चित्तं यस्य नंदति नंदति नंदत्येवा नंदति 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 नंदत्येवा नंदति। वह व्यक्ति आनंदित होता है, आनंदित होता है, आनंदित ही होता है। वह व्यक्ति आनंदित ही रहता है, आनंदित ही रहता है, बस आनंदित ही रहता है। कौन? तो कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येवा। ज्ञानी महापुरुष हमसे कहते हैं योग रतो वा
भोग रतो वा। चाहे हम योग में रत रहें या भोग में रत रहें। संग रतो वा संग विहीन, चाहे आप किसी के साथ में रहते हैं या किसी से अलग रहते हैं। कौन व्यक्ति किस स्थिति में है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जिसे योग अच्छा लगा वो योग की तरफ बढ़ा, जिसे भोग अच्छा लगा वो भोग की तरफ बढ़ा। मुझे संत जीवन अच्छा लगा तो मैं उस तरफ बढ़ गया, और आपको गृहस्थ जीवन अच्छा लगा तो आपने शादी विवाह किया, बच्चों को जन्म दिया, आप उस तरफ बढ़ गए। तो जिसको जैसा रुचिकर लगा उस व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए वैसा रास्ता चुना। संगरतो व संग विहीन, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सबके साथ रहना पसंद करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये सारी जिंदगी एक दौड़ती भागती हुई लग रही है। दौड़ती भागती हुई आदमी जिंदगी जी रहा है। मैं उसको चाह रहा हूं, वो उसे चाह रहा है, वो उसे चाह रहा है, पर वो उसे वाला किसी तीसरे को चाह रहा है। मैं आपके पीछे पागल, आप किसी और के पीछे पागल, वो किसी और के पीछे पागल। ऐसा जल्दी से संभव नहीं है कि जिसके पीछे तुम पागल हो वो भी तुम्हारे पीछे पागल हो सकता है ये बहन जी को लग रहा होगा कि मैं मेरे पति को चाहती हूं, पर जरा पति को भी तो पूछो तो पता चलेगा कि पति आपको चाहते हैं या किसी और को चाहते हैं। भाई किसी और को भी चाहते होंगे तभी तो इधर उधर नजर घुमाते फिरते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसी ये जिंदगी दौड़ती भागती जिंदगी है, हर आदमी भाग रहा है। कोई भोग के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई जमीन और जायदाद के पीछे भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है। हालांकि यह सच है कि कोई भी आदमी अपने जीवन में जितना कमाता है केवल 30% ही उसका उपभोग कर पाता है, 70% तो वो ऐसा ही पीछे छोड़कर जाता है। अपने आप पर मूल्यांकन करके देख लो तो पता चल जाएगा कि आपने अब तक अपने जीवन में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन श्रम किया और उसके बदले में क्या कमाया, उपभोग कितना किया और पीछे छोड़कर कितना जाओगे। तब पता चलेगा कि मैंने कितना भोगा और कितना छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति 30% मार्क्स लेकर आ रहा है और 70% के वो जवाब न दे पाया तो पास कहलाएगा कि फेल कहलाएगा? फेल। यही प्रश्न चिन्ह अपन सब लोगों के सामने खड़ा कर रहा हूं और ये कह रहा हूं, सोचो हम अब तक अपनी पूरी जिंदगी जिस धन को कमाने के पीछे लगे थे, वो धन कितना प्रतिशत हमारे काम आ पाया और कितना प्रतिशत हम छोड़ करके जाएंगे। ये जब हम तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा कि भोग और योग दोनों में से कौन सा मार्ग अब मुझे अपनाना चाहिए। इंसान को जितने धन की जरूरत है उससे ज्यादा आदमी धन के पीछे लगा हुआ है। इतना धन उसे चाहिए नहीं जितना वो उसके पीछे लगा हुआ है। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है जितना वो पढ़ाई करने के लिए लगा हुआ है। और आज की माताएं वो अपने बच्चों के पीछे इतनी ज्यादा लग गई हैं कि सुबह से लेकर रात तक उनको केवल पढ़ाई 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 करवाने में लगी हुई है। ऐसे लगता है जैसे हम उसे एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक रोजगार कमाने वाला इंसान बना रहे हैं।
तो हमारा लक्ष्य क्या बन गया? धन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष तो हमारा लक्ष्य रहा ही नहीं, और हमारा लक्ष्य बन गया धन और भोग। एक इंसान किसके व्यामों में घिरा हुआ जी रहा है? पुरुषार्थ कितने प्रकार के? हाँ, सब बोलिए एक साथ, दोबारा बोलिए। हाँ, तो 4 तरह के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अब जरा सोचिए, हम समय कितना लगाते हैं 4 पुरुषार्थों में? धर्म और मोक्ष के लिए कितना समय लगाते हैं? चलिए, एक ने कहा 5%। और काम और धन के लिए कितना लगा रहे हैं? 95%। तो हम फेल हुए कि पास? फेल। ज्ञानी कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। अकेले हो चाहे सबके साथ में हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त ब्रह्म में, परमात्मा में लीन हो जाता है, नंदति नंदति नंदत्येव, वो आनंदित होता है, आनंदित होता है, बस आनंदित होता है। हमारे लिए सोच सोच कर सोचो कि हमारे लिए परमेश्वर, परमात्मा प्रथम है कि पत्नी प्रथम है? हैं? कई झूठे लोगों ने जवाब दिया कि परमेश्वर प्रथम है। हमारे लिए प्रथम कौन है? परमात्मा की पत्नी। अच्छा, चलिए, कई लोगों ने जवाब दिया परमेश्वर। मैं उन लोगों से पूछूंगा कि परमेश्वर का आपने जवाब तो दे दिया, अब जरा सोचो कि परमेश्वर के लिए हम कितना समय देते हैं और पत्नी के लिए हम कितना समय देते हैं। तो फिर अब तौल करके देखो, तो फिर पता चलेगा कि हम फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। हमारा नंबर रॉन्ग नंबर लग रहा है कि राइट नंबर लग रहा है। अब हम ये जरा देखें। आपने झट से कह तो दिया कि परमेश्वर, परमात्मा प्रथम है, पर तराजू में बैठा किसको रखा है? दिमाग में कौन बैठा है? भाई सब ध्यान में जब बैठते हैं तो परमात्मा को हमें याद करना पड़ता है, और पत्नी अपने आप याद आ जाती है, चोरी छिपे अंदर घुस जाती है। वो पति अपने आप अंदर आकर के बैठ जाता है। करने बैठे हैं कुछ और होने लग गया है कुछ। माला जपने बैठते हैं, कहते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर इधर माला आती है और उधर दुकान बीच में से घुस के। जैसे 50 लोग बैठे हों और बीच में कोई सांडिया घुस आए, तो वैसे ही ये पत्नी, ये दुकान, ये बैंक सांडिये की तरह भीड़ में घुसकर आते हैं और हमारे ध्यान को तितर बितर कर देते हैं, माला के जाप को तितर बितर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमने योग का नहीं बल्कि भोग का पथ अपनाया हुआ है। और मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि हम सोचते तो ये हैं, याद तो कर रहे हैं उसको, पर सवाल ये है उसके दिमाग में किसकी याद आ रही है? भाई हमारे दिमाग में उसकी याद आ रही है, पर उसके दिमाग में मुझे सहज स्मरण आ रही है वो घटना। एक बहुत अच्छे न्यायप्रिय राजा हुए जिनका नाम था राजा भर्तृहरि। अलवर के पास में उनकी गुफा है, उनकी साधना स्थली है। पर यह बात तब की है जब वो राजा थे। तो राजा भर्तृहरि अपनी राजसभा में बैठे थे, तभी उनके पास हिमालय से चलकर आया हुआ एक संत उपस्थित हुआ। और उस संत ने कहा, महाराज
मैंने हिमालय में साधना की है और साधना करके वहां से अमृत फल प्राप्त किया है। अब संतों का पता थोड़ी है कि वो कब किसको ले जाकर उसकी चेतना को जगाएंगे, आत्मा को जगाएंगे। वो हिमालय से अमृत फल लेकर आए और आकर के राजा से कहा कि लो राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं, आप इसे ग्रहण करें। राजा ने पूछा, भाई इस अमृत फल की खासियत क्या है? बोलिए, बड़ा अद्भुत फल है भगवान। राजन, ये बड़ा अद्भुत फल है, इसे जो भी ग्रहण करेगा, अगर वो बूढ़ा है तो जवान हो जाएगा, काला है तो सुंदर बन जाएगा। आप महाराज इसे ग्रहण करें, आप बड़े न्याय प्रिय, बड़े दानवीर राजा हैं, आप अगर ये फल खाएंगे और युवा बनेंगे तो राज्य का और भला होगा। राजा ने वो फल लिया, अपने राजमहल में पहुंचे, ग्रहण करने लगे। तभी उनके मन में आया, अरे मैं क्या खाऊं, क्यों ना ये फल मैं अपनी उस पत्नी को दे दूं जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूं, वो मेरी प्राण वल्लभा है। ये सोच करके राजा ने वो फल किसे दिया? अपनी पत्नी को। अब ये आगे का चक्रव्यूह समझ गए, दौड़ रही है जिंदगी, भाग रही है जिंदगी, सब आगे से आगे दूसरे से जुड़े हैं। ये भ्रम मत पालना कि वो हमसे जुड़े हैं या हम तुमसे जुड़े हैं। ये इंसान का मन जब तक इसे आनंदमय होने की कला नहीं मिलेगी, तब तक वह इसी तरह के दोराहे में धक्के खाता रहेगा। और कहते हैं कि तब वो फल मिला राजा को, राजा ने फल दिया अपनी पत्नी को। पत्नी का प्रेम था महावत से, तो तय है कि जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है ना, वो कोई अच्छी प्यारी चीज आती है तो पहले उसे देता है। तो पत्नी किसे पसंद करती थी? महावत को। उसे लगता था राजा तो बूढ़ा हो गया, अब इसमें कोई दम तो बचा नहीं है, यह महावत बड़ा सुडौल, सुंदर, अच्छा हृष्ट पुष्ट है। रानी का संबंध हो गया महावत से, उसने वो फल दिया महावत को। अद्भुत फल है, खाओगे तो और। अब प्रिय व्यक्ति को दिया गया, महावत ने अमृत फल पाया। महावत को प्रेम था एक गणिका से, वेश्या से। आगे से आगे पागलपन। ये संसार पागलों से भरा है। इसलिए कह रहा हूं कि पागलों से भरा है कि हम एक दूसरे के प्रति पागल बने हुए घूम रहे हैं, हमारी चेतना नहीं जग पाती है। और अब चेतना को जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यही वो घटना है जिस घटना के कारण राजा भर्तृहरि की चेतना जगी थी। तो फल दिया गया वेश्या को, क्योंकि महावत को प्रेम किससे था? उस गणिका से, उस वेश्या से। अब जब वो फल गणिका के पास आया, क्योंकि गणिका का तो नियम है कि जब तक मुझे कुछ दोगे नहीं तब तक मैं अपनी देह तुम्हें सौंपूंगी नहीं। तो जब महावत पहुंचा होगा कि मैं तुमसे प्रेम करने आया हूं, बोले दोगे क्या? बोले मेरे पास तो देने के लिए आज ये अमृत फल है, अद्भुत फल है, तुम्हें दे रहा हूं। तो जब वो गणिका उस फल को खाने को तत्पर हुई तो उसके मन में आया, ओह, मुझे ये अमृत फल दिया गया है और बताया गया है कि अगर मैं इसे खाऊंगी तो मैं और युवा हो जाऊंगी और सुंदर हो जाऊंगी, पर मैं पापिणी इस फल को खा करके क्या करूंगी? अगर खाऊंगी और युवती होंगी और मैं पाप बटोरूंगी और मैं देह व्यापार करूंगी और पाप का व्यापार में बढ़ाती चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ये फल मैं नहीं ग्रहण करूंगी। हमारे नगर का राजा बड़ा न्याय प्रिय है, बड़ा दानवीर है, वो लोगों का बड़ा भला करता है, क्यों न मैं ये अमृत फल ले जा करके राजा को गिफ्ट दूं, उपहार दूं। और तब वो फल घूमता हुआ कहां रहा है? राजा के पास। राजा से ही चला था और बढ़ते बढ़ते घूमते हुए वापस
पृथ्वी परिक्रमा लगाती है और बुद्धू घर पर लौटकर आता है, और वही अमृत फल घूमते घूमते आखिर किसके पास आया? राजा के पास। राजा देखकर चौंका। राजा ने जब जाना कि गणिका ने उसी अमृत फल दिया है, तो उसने पूछा, ये तुम्हारे पास ये फल कैसे आया? बोले, महाराज मुझे तो महावत ने गिफ्ट दिया था, आपको पता है मैं तो किसी से लिए बगैर किसी को कुछ देती नहीं हूं, सो मैंने आज लेने के रूप में ये अमृत फल उससे लिया है। पर मेरे मन में आया, मैं पापिनी देह व्यापार करने वाली, मैं इस अमृत फल को खाकर अगर और सुंदर हो गई और युवती हो गई तो मैं पाप को और प्रोत्साहन दूंगी। मुझे लगा मैं अपने पुण्यात्मा भर्तृहरि को ये फल उपहार रूप में देती हूँ। महाराज इस रूप में मेरे पास ये फल आया है। राजा को लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसने महावत को बुलाया, 2 जूते ठोके, बोले महाराज गणिक माफ कर दो बाप जी। तो बोले, तुझे ये फल कहाँ से मिला? बोले, बाप जी नहीं नहीं मत बतलाइए बाप जी, अनर्थ हो जाएगा। बोले, इसको 50 कोड़े मारे जाएं। बोले, नहीं बाप जी बताता हूं। बोले, कहाँ से आया ये अमृत फल? अब उसने क्या बताया? आपकी रानी साहिबा ने मुझे ये अमृत फल दिया है। और जब ये सुनने को मिला कि रानी साहिबा ने ये अमृत फल उसे दिया है, रानी को पकड़कर बुलाया गया और रानी से पूछा गया, ये अमृत फल कहाँ से आया? उसे लगा कि आज मेरा बांडा फूट गया। अब सच स्वीकार करना पड़ा, और जब सच स्वीकार हुआ तो उस अमृत फल को देखकर एक महान प्रेरणादायक शास्त्र है जिसका नाम है वैराग्य शतकम। इस अमृत फल को देखकर ही उस वैराग्य शतक की रचना हुई, जिसके प्रथम श्लोक में लाइन लिखी हुई है कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। ओह, मुझे क्या पता था कि मैं जिसके लिए रात दिन इतना चिंतन करता रहता हूं, मैं सोच में, अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में जिसके बारे में इतना सोचता रहता हूं, मुझे क्या पता था वो तो मुझसे इतनी विरक्त है। उसको मुझसे कोई अनुराग नहीं है, उसको तो किसी और से अनुराग है। और ये अमृत फल देख करके राजा भर्तृहरि, जो कि राजसभा में बैठा है, उसके अंतर मन में एक ऐसे वैराग्य की किरण जगी कि भोग रतों वाला जीव योग रतों वाला बन गया। वो जो भोगों में लगा हुआ था राजा भर्तृहरि, वो योग की तरफ आ गया, और उसने उसी समय राज्य पद का त्याग किया और सच्चे सत्य की खोज में, सच्चे आनंद की तलाश में निकल पड़ा। एक ऐसा आनंद जिसे पाने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं, किसी स्त्री या पुरुष की जरूरत नहीं, किसी धन या निर्धन होने की जरूरत नहीं। और तब ये आता है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, हो सकता है वो किसी और के बारे में सोच रहा हो। हम सोचते हैं मैं ये धन मेरी पत्नी को दे जाऊं, पत्नी को दे जाऊं, पत्नी को पूछो वो सोचती है मैं मेरी बेटी को दे जाऊं, मैं मेरी बेटी को दे जाऊं। सब आगे से आगे, सबके दिमाग अंदर से घायल हैं, अंदर से कैद हैं, अंदर से कारागार में हैं। और कारागार में इस रूप में हैं कि हम लोग जिनको हम चाहते हैं वो हमें चाहते हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़िंदगी दौड़ रही है, ये ज़िंदगी भाग रही है। हमें इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में से आज मैं आप लोगों को 10 मिनट का समय रोज अपने आप के लिए निकालने को कहूँगा, ताकि हम रोज ही 10 मिनट का समय उस सच्चे आनंद के लिए समर्पण कर सकें। और वो सच्चा आनंद कहाँ है? यस्य ब्रह्मणि रमते चेतम नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव। जिसका चित्त, जिसका मन ब्रह्म में, परमात्मा में रमता है, वो सदा क्या होता है? आनंदित होता है, आनंदित होता है। बस वह आनंदित ही होता है।